नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं, आखिरकार वह 20 सांसद जो टीएमसी से टूट रहे थे, वह स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर के केबिन तक पहुंच गए। तस्वीरें भी देश के सामने आई। लेकिन एक बात यह समझ नहीं आई कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद बुलडोजर चला दिया, लोगों को मारपीट दिया, अंडे टमाटर फेंक दिए, बाल छिलवा करके चड्ढी बनियान में लोगों को, नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दिया। सरकार अभी तक काम करना चालू नहीं की है, सिर्फ गुंडागर्दी अभी तक हो रही है। नमाज पढ़ना बंद करा रही है, धमका रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीआईडी सब ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर। रात के 3 बजे दरवाजा तोड़ के अभिषेक बनर्जी के घर में ढुकना सीआईडी का। इन सभी के बाद भी जब सांसद नहीं टूट रहे थे तो 5 करोड़ से 50 करोड़ का ऑफर और ईडी सीबीआई का डंडा चलाने के बाद आखिरकार हजारों करोड़ खर्च करने के बाद पार्टी तोड़ दी। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में ही बैठक सारी हुई, वहीं पे सारी डील हुई। तो त्रिपुरा की एक ऐसी पार्टी जिसको कोई जानता भी नहीं, कोई वजूद नहीं है, उस पार्टी में विलय क्यों कराया? यह अलग गुट जो एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेगा बोल रहा था, तो एनडीए गुट तो नहीं है कोई, एनडीए तो एक गठबंधन का नाम है। तो जो मोदी को सपोर्ट करने के लिए बोले तो भाजपा ही में शामिल हो गए होते। जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ करके 7 सांसदों को लेकर के आ गए, 10 में 7 आ गए और भाजपा में शामिल हो गए, वैसे शामिल हो गए होते। तो भाजपा में क्यों नहीं शामिल हुए? भाजपा ने क्यों नहीं शामिल किया? पैसे तो भाजपा ने खर्च किया, तोड़ी ईडी सीबीआई सब इसने। तो आखिर स्पीकर ओम बिरला ममता बनर्जी के उन सांसदों को कैसे स्पेस देंगे जिस पार्टी का कोई वो नहीं है? यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस पार्टी का बंगाल में कोई वजूद नहीं है, बंगाल में नामो निशान नहीं है, उस पार्टी में अब वह एनसीपी त्रिपुरा की भाजपा के साथ आ गई सपोर्ट में। तो विपक्ष में कौन है? अब यह चीजें एक ऐसा कानूनी दांवपेच भी है कि भाजपा फंसती, और सबने देखा भी तस्वीरों में। अब ममता बनर्जी की एक जीत तो हो गई कि इन बागी सांसदों का और विधायकों का जो हाल बंगाल की जनता करेगी वो करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास 41% का वोट प्रतिशत है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने में कामयाब हो गई। पार्टी भाजपा नहीं छीन पाई इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, यानी कि ममता बनर्जी रह गई और इन बागियों को वोट ममता बनर्जी के नाम पर मिला था, इन लोगों के नाम पर नहीं। यह चीज दूसरी, ममता बनर्जी के आंखों में आंसू पहली बार देखे गए। ममता का आंसू किस पर पड़ेगा? ममता का आंसू किसका अंत करेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता का आंसू बहुतों को ले डूबेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के साथ जो धोखा यह हुआ है, यूसुफ पठान भी उसी लाइन में हाजिर रहा। अपने आप को वह शख्स इंडिया का स्टार कहता है, क्रिकेट का स्टार कहता है, लेकिन थूकने लायक भी वह व्यक्ति नहीं रहा। यानी कि उसने भी अपनी असली औकात दिखा दी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बंगाल में तोड़फोड़ हो गई और अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई
9 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और शरद पवार की एनसीपी के भी 8 सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। या 9 और 8 17 सांसद होते हैं। एनसीपी शरद पवार का कांग्रेस में विलय करने का भी बात चल रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और उद्धव ठाकरे शामिल हो नहीं सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के विचार और कांग्रेस के विचार अलग हैं और उद्धव ठाकरे होंगे भी नहीं क्योंकि उनके पिता बाला साहब ठाकरे का विरासत है। भले एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना ले ली, लेकिन मातोश्री से शिवसेना चलती है और मातोश्री उद्धव ठाकरे का है। लेकिन बैठक से एक पॉजिटिव खबर आई कि कोई सांसद अभी तक तो नहीं टूट रहा है, लेकिन दावे अलग अलग चैनलों पे किए जा रहे हैं कि उनके टूट रहे हैं। अगर आग लगे धुआं तो नहीं उठता, यह बात तो निश्चित है, यानी कि उनके भी संकट में हैं। ऐसे में एक खबर निकली कि एकनाथ शिंदे जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से टूट के गए थे। 7 सांसद 54 विधायक हैं उनके पास। विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन 7 सांसदों में एक उनके बेटे श्रीकांत शिंदे है। 6 विधायक सांसद टूटेंगे उनके एनडीए से और भाजपा में शामिल होंगे और उनके ऊपर प्रेशर भी लगाया जा रहा है। उन्हें एकनाथ शिंदे शिवसेना के ही, जिस तरह से एक नेता ने, अब्दुल सत्तार ने कहा था कि सतर्क हो जाए शिंदे क्योंकि पार्टी को 2 भागों में पहले ही भारतीय जनता पार्टी तोड़ चुकी है और अब गर्दन मरोड़ कर समाप्त करने का वक्त उसका आ गया है कि आपको समाप्त कर देगी अगर उसके प्रभुत्व में आप काम करते रहे तो। इससे अच्छा घर वापसी कर लीजिए। और जब एक शिवसेना हो जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी यह हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे को तोड़ने में लग गए थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे भी तोड़े जाएंगे। ऐसे में शरद पवार के पास अभी भी वक्त है, वह जाते हैं कांग्रेस के साथ या नहीं जाते हैं, यह वक्त बताएगा, या फिर डील हो गई है। आने वाले वक्त में इसका भी उजागर होगा। लेकिन संकट में यह 17 हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो नीतीश कुमार के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 और 12 30 और एकनाथ शिंदे के साथ 37 सांसद, इन 37 पर कभी भी तोड़फोड़ की प्रक्रियाओं को लागू किया जा सकता है। कोशिशें एकनाथ शिंदे पर शुरू हो चुकी हैं और चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। अगर अब भी न संभले तो संकटों में घिर जाएंगे। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के अंदर जो भगदड़ या घमासान मचेगा वह बेकाबू सा होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत का आंकड़ा पूरा कर रही है। यह जो 20 टीएमसी से टूटे हैं, यह समझिए भाजपा 240 नहीं 260 तक पहुंच चुकी है अब। और यह 260 पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश नायडू के बगैर सत्ता बहुमत के नजदीक पहुंच गई है, यानी कि बहुमत वह हासिल कर चुकी है। अब जो 10-12 की जरूरत है, वह 10-12 जो छोटे छोटे हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वह भाजपा का साथ छोड़ दे। ऐसे में 2029 तक का प्लान इसने तैयार कर लिया है। अब एकनाथ शिंदे टूटे या शरद पवार और उद्धव ठाकरे टूटे, यह टूटते ही भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को पार कर जाएगी, यानी कि पूर्ण बहुमत की सत्ता भाजपा की हो जाएगी। अब ऐसे में नीतीश नायडू का ही यह देन है। अब नीतीश नायडू क्या करेंगे, क्योंकि इनकी जरूरत अब भाजपा को नहीं है और ना ही इनकी जरूरत अब कांग्रेस को रही। कांग्रेस को भी इनकी जरूरत नहीं रही, यानी दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो नीतीश नायडू दोनों गए, खत्म है, लेकिन ममता अब बड़ी घातक साबित होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि ममता जो टूटी हुई ममता है, उस ममता के पास 8 सांसद और 15 विधायक बचे हैं।
बस 8 सांसद और 15 विधायकों के साथ अगर ममता निकल पड़ी सड़कों पर, और ममता को अगर जनता का समर्थन मिल गया और कांग्रेस समर्थन दे रही है, तो फिर इन 20 सांसद और उन 65 विधायकों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाना दुश्वार हो जाएगा। कितनों को Z+ सुरक्षा और Y+ सुरक्षा देगी? यह मुंह छिपा करके ही भागते फिरते रहेंगे या बंगाल से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि जनता जब अपने पे आती है तो शुभेंदु भी नहीं बचा पाएंगे। अभी तो भाजपा और RSS के गुंडों से यह लोग टमाटर अंडे फेंकवा रहे थे, फिर जनता स्वयं फेंकना शुरू करेगी। यानी कि पेच फंसा दिया है बंगाल में। और अब जो बंगाल में होगा, ममता बनर्जी का जो एक्शन होगा, वह देखने योग्य होगा कि वह क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू तो दोनों कहीं के नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के। सोचिए यह सरकार क्यों ममता बनर्जी को कुचलकर क्यों अपने बहुमत को पूरा कर रही है। इस सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून पास करना है। इस सरकार को डिलिमिटेशन पास करना है। यह सरकार मोदी की जानती थी कि नीतीश नायडू शिंदे कभी भी कुछ खेल कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। मानसून सत्र के दौरान सरकार गिर सकती है, इस्तीफा मोदी को देना पड़ सकता है। इसलिए टीएमसी को, इंडिया गठबंधन को पहले तोड़ा, और अब अखिलेश यादव का भी नंबर है और चंद्रबाबू नायडू का भी। यानी कि टूटेंगे अभी अब बहुत सांसद। नीतीश और नायडू के 30 सांसद और तोड़ेगी भाजपा। अब नीतीश नायडू बचते हैं या खत्म हो जाते हैं, आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा होगा। लेकिन ममता अपनी पार्टी को बचाने में सफल हो गई, लेकिन ममता के आंसुओं का हिसाब बंगाल करेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त अब सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। राहुल गांधी कहते थे सड़कों पर आइए, साथ आइए मुद्दों पर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर, लेकिन हर कोई अपने अपने घमंड में था। आज स्थिति यह है कि सब टूट गए। लेकिन देश को क्या मिला? आम जनता को क्या मिला? उन छात्रों को क्या मिला जिनके जो पेपर लीक के शिकार हुए? उन CBSE वालों को, छात्रों को क्या मिला जिनके पेपर में गड़बड़ियां हो गई? उन मजदूरों को क्या मिला जिसकी मजदूरी चली गई? उन महिलाओं को क्या अपनी सुरक्षा मिल पाई? उस शिक्षा का क्या जो 90,000 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिए? उस रोजगार का क्या जो 3 लाख लघु उद्योग कंपनियां इस सरकार ने बंद कर दी? उसकी बात कौन करेगा? बस सत्ता सत्ता सत्ता, बहुमत 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 की चर्चा है। देश किस हालात में है, किस तरह देश को बेचा जा रहा है, अमेरिका की गुलाम बना दिया गया है, इस पर किसी की नजर है? नहीं है। और नहीं है तो गुलामी के लिए देश तैयार रहे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVT अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।